हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जैन नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड एलटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन दो महत्वपूर्ण एग्जाम्स को ध्यान में रखकर हमारे चैनल द्वारा एक महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, तो इन वीडियोज़ को आप पूरा देखिए। जब भी देखते हैं तो पूरा देखिए, आपको इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किए थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, काफ़ी अच्छे वो एमसीक्यू थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज भी दोस्तों हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, क्योंकि ये टॉपिक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को हमने टारगेट करना है आने वाले एग्ज़ाम में। आपको इस टॉपिक से आने वाले सभी क्वेश्चंस दोस्तों एग्ज़ाम में करने ही करने हैं, तो इसलिए आपका ज़्यादा से ज़्यादा जोर इस टाइप के टॉपिक्स को सॉल्व करने में रहना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक टॉपिक उनमें से एक है जिन पर आपने ज़्यादा फोकस करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई बराबर 0 हो तो मॉड जेड की वैल्यू क्या होगी। वैल्यू ऑफ मॉड जेड आपको निकालनी है। टीजीटी परीक्षा 2013 में आया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन मांगता है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर है आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों जो -1 है ना, इसकी जगह पे मैं आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ऑफकोर्स -1, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि मैं यहाँ से अब फैक्टर कॉमन ले सकता हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर से जेड स्क्वायर कॉमन लूँगा इन दो पार्ट में से, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, ये बचेगा आई जेड प्लस 1, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों अगर मैं यहाँ पर से आई को कॉमन लूँगा तो अंदर बचेगा आई जेड प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा भाई जेड स्क्वायर प्लस आई इंटू आई जेड प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, आई जेड प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। या फिर आपका जेड स्क्वायर प्लस आई बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से आई जेड, देखिए आई जेड बराबर हो जाएगा -1, ठीक है। आपको मॉड जेड की वैल्यू निकालनी है, आप बोथ साइड मॉड ले लीजिए। तो मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, मॉड ऑफ -1। अब आपको पता है भाई मॉड ऑफ आई क्या होता है, एक्चुअली 1 होता है, और मॉड ऑफ -1 भी क्या होता है, 1। तो आपका पहले वाले पार्ट से ही दोस्तों आंसर निकल आएगा, आपको दूसरे को सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो मॉड जेड की वैल्यू आपकी कितनी आ गई दोस्तों, 1 आ गई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन मांगता है। टीजीटी परीक्षा 2013 में आया है और भी कई एग्जाम में आया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इफ z बराबर है x प्लस आई वाई एंड w बराबर है 1 माइनस आई जेड अपॉन z माइनस 1, देन मॉड w बराबर 1 इम्प्लाइज दैट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और कई तरीके से रिपीट होता रहता है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी किया था। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। देखिए आपको दोस्तों w बराबर 1 दे रखा है। आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, आज हम थोड़ा अलग अप्रोच से दोस्तों इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस आई जेड अपॉन मॉड z माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, क्योंकि भाई आपके w की वैल्यू यही है, ठीक है। अब आपको पता है भाई मॉड z1 अपॉन z2, देखिए आपको पता है कि भाई जो मॉड z1 अपॉन z2 होता है वो आपका कितना होता है, मॉड z1 अपॉन मॉड z2, ठीक है। इस रूल को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो अब आगे क्या होगा, आगे होगा यहाँ से देखिए, अगर मैं 1 माइनस आई जेड इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा मॉड z माइनस 1, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर से माइनस आई को कॉमन ले लूँ दोस्तों तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस आई मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 अपॉन माइनस ऑफ आई प्लस जेड, ठीक है, इक्वल्स टू मॉड z माइनस 1। ये सब मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ दोस्तों कि आप इसको बहुत इजीली, वैसे भी हम क्या करते हैं माइनस आई लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, z प्लस आई आ जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्टली कर सकते हैं लेकिन आपको समझाना है
तो किस तरीके से हम करेंगे, यहाँ पर से 1/i की जो वैल्यू क्या होती है -i, तो -1/i की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी i, और बाहर से मॉड ऑफ -i है, मॉड ऑफ -i ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब दोस्तों इसका आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या समझते हैं भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर z + i बराबर z - i हो तो इसका मतलब होता है कि z क्या करता है, i और -i को मिलाने वाली रेखा को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर है भाई z + i बराबर z -1। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, 1,0, और यहाँ पर आएगा -i, तो -i के कोऑर्डिनेट क्या होंगे दोस्तों, 0,1 -1। ठीक है ना भाई, -i के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, 0, -1, और 1 के क्या होंगे, 1,0 होंगे। तो भाई आप अगर एक x और y प्लेन बनाए दोस्तों कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो आपका 1,0 यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, 1,0 यहाँ कहीं पर होगा, है ना, और जो 0,1 है, 0,-1 है, 0,-1 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो इसको जो मिलाने वाली लाइन है दोस्तों, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को z आपका क्या करता है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ये आपको इस तरह से वो लाइन होगी। ठीक, तो वो जो लाइन होती है दोस्तों वो क्या होती है, y बराबर -x की लाइन होती है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए, अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो देखा जाए तो दोस्तों इसमें से चारों ऑप्शन इसके गलत हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन इसलिए गलत हैं क्योंकि इसमें आपका क्या होना चाहिए, अगर ये कहता है कि भाई z लाई ऑन अ रियल एक्सिस, z आपका रियल एक्सिस में लाई कब करेगा दोस्तों, कि अगर यहाँ पर क्या होता, z - i होता। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए था, z - i। तो इसीलिए मैंने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग इनकी दोस्तों बताई थी। अगर यहाँ पर दोस्तों क्या होता कि भाई जैसे कि हमने बताया कि भाई z + i बराबर z -1 की जगह पे z - i होता। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करता। तो इसका मतलब ये है कि आई की जो वैल्यू, देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई, 0,1, और -i के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,-1। तो अब आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाइए। ठीक है, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि भाई 0,1 यानी कि ये, और 0,-1। ठीक है, इनको मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को जो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, तो वो लाइन कौन सी होगी दोस्तों, वो ये वाली है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी कौन सी दोस्तों, रियल एक्सिस है। तो इस केस में होता। ठीक, तो आप इस तरीके से दोस्तों इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ कैसे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, z - i होना चाहिए था नीचे वाले पार्ट में, तब जाके दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा। और थोड़ा सा इसमें क्या है, इम्प्रोवाइजेशन है, और आप चाहें तो दोस्तों इसमें x + iy रख के भी सॉल्व करेंगे तो भी आपको पता लग जाएगा। अगर जब आप इसमें दोस्तों क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करना है, यहाँ पर z बराबर क्या रखना है, x + iy रखना है। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा भाई, x + y बराबर 0 आएगा। ठीक है, x + y बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो x + y बराबर 0 का मतलब है कि y बराबर -x, जो कि मैंने ज्योमेट्रिकली यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको चेक कर लीजिएगा। मैं अभी इसको चेक करने में समय वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा डिफरेंट वे में क्वेश्चंस बताने थे, और उस वे में मेरे को आपको क्वेश्चन आज बताने हैं कि जिसमें आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैंने आपकी सोच को थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में डेवलप किया, और अब मैं चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा अलग वे में करें, थोड़ा डिफरेंट वे में करें, ताकि ये क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी हो जाएं और आपका समय बचे। तो आज हम दोस्तों हम क्या करेंगे, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच हम अपनाएंगे इन क्वेश्चंस को करने में, थोड़ा ज्योमेट्रिकल अप्रोच अपनाएंगे, जिससे कि आपका जो ज्ञान है दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर में वो और अच्छे से इन्हेंस हो, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले, और इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी देखें तो आप चुटकियों में इनको सॉल्व कर दें।
दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। n बराबर आपका क्या है 3 है और एक n बराबर है आपका 5। तो 3 और 5 पर आपको दोस्तों चेक करना है और कुछ भी नहीं है। 3 पर आप देख सकते हैं कि ये नहीं आ रहा है। माइनस ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 3, दैट इज ओमेगा की पावर 6। भाई ओमेगा की पावर 6 तो 1 हो जाता है, तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 के मल्टीपल में वो हो ही नहीं सकता। तो भाई सीधा सीधा है कि भाई सी बराबर 5 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहा होगा। तो आप देख सकते हैं भाई माइनस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर अगर मैं 5 चेक करूँ तो दैट विल बिकम माइनस ओमेगा की पावर 10, है ना। तो यहाँ से माइनस ओमेगा की पावर 10 आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ऑफकोर्स 1 बचेगा। तो माइनस ओमेगा की पावर जो 10 होता है वो माइनस ओमेगा के बराबर होता है। ये दोस्तों आप इस क्वेश्चन को इम्प्रोवाइजेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको भाई चाहिए माइनस ओमेगा की स्क्वायर की पावर n है, तो n की क्या वैल्यू, भाई n की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये आपका नेगेटिव में ही आए। तो नेगेटिव की पावर क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। तो ऑफकोर्स n का इवन वाला केस तो गए। अब ऑड वाले केस कौन कौन हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, 1 तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब 1 नहीं रहा होगा। अब 3 और 5 हैं, तो भाई पहले 3 पे चेक करेंगे, लेकिन आपको पता है भाई 3 में तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ओमेगा तो कभी भी 3 के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, 3 के मल्टीपल में तो 1 हो जाता है। तो भाई ऑफकोर्स क्या रहा होगा, 5 ही रहा होगा। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन में सीधे मैं टिक मारता 5 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मॉड z माइनस जेड बराबर है 1 प्लस 2i। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका दोस्तों सॉल्यूशन निकालना है। अगर हम z बराबर x प्लस आई वाई माने तो बताइए दोस्तों मॉड z क्या हो जाएगा, मॉड z हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस आपने यहाँ पर इसका उपयोग करना है। तो आप देखिए कैसे हो जाएगा भाई, इस इक्वेशन में रखिए, ये हो जाएगा भाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आई वाई बराबर हो जाएगा भाई 1 प्लस 2i, ठीक है। अब देखिए इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के संग और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के संग कंपेयर कर देंगे। तो भाई यहाँ से y माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, क्योंकि ये इमेजनरी पार्ट है और इसका इमेजनरी पार्ट ये है। तो भाई y बराबर आ गया -2, है ना। अब आप रियल पार्ट को कंपेयर करिए, रियल पार्ट से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बराबर है 1। अब आप यहाँ से y की वैल्यू को रख दीजिए, y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा भाई x प्लस 1, एंड देन स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एंड एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो भाई 2x बराबर आ जाएगा 3। सो x विल गिव यू 3/2 एंड z इक्वल्स टू हो जाएगा भाई x प्लस आई वाई। So it simply means that by 3/2 minus twice of I. So my 3/2 minus 2i is a right answer. So this is the solution of your equation. तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि मॉड z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 देन मॉड z प्लस 1 का महत्तम मान होगा या मैक्सिमम वैल्यू होगी मॉड z प्लस 1 की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हम इसको किस तरीके से करेंगे, एज वी नो दैट कि भाई आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, भाई मॉड z1 प्लस z2 हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड z1 माइनस मॉड z2, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर दोस्तों उपयोग करने वाले हैं। देखिए z प्लस 4 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ z प्लस 1 प्लस 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड z प्लस 1 प्लस मॉड 3 विच इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या आ गया कि भाई जो z प्लस 4 है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू है z प्लस 1, यहाँ पर ये मॉड आएगा, ठीक है, z प्लस 1 का मॉड प्लस 3। Now at the same time it is also less than equals to 6, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 3, ये आपको गिवन है दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से दोस्तों इसका मतलब ये है कि z प्लस 1 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर z1 माइनस z2 था, तो हमने क्या करना चाहिए था, यहाँ पर माइनस करना चाहिए था, है ना, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मॉड z1 प्लस z2 ग्रेटर देन मॉड z1 माइनस z2, है ना। तो ये हो गया आपका एक z1 और ये हो गया z2, तो मॉड z प्लस 1 माइनस 3, ठीक है। इसको हमने थोड़ा गलत कर दिया, कोई बात नहीं, इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो यानी कि z प्लस 1
इज लेस देन इक्वल टू कितना है 6। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z+1। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम इसको निकालते हैं। थोड़ा आप इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ लीजिए। देखिए इसका आप देखिए, अगर मैं कहता हूँ दोस्तों मॉड z-z0 बराबर r, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एक सर्किल है जिसके सेंटर आपके z0 पर है और उसकी रेडियस r है। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मॉड z+4 इज लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब दोस्तों एक सर्किल है जिसका सेंटर -4,0 पर है। ठीक है, उसकी रेडियस 3 है और ये इसका इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि लेस देन आ गया ना, तो लेस देन का मतलब है कि वो उसका इंटीरियर पॉइंट है। समझ में आया? तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ कहीं पर -4,0 होगा। ठीक है, और एक आपका एक सर्किल बनेगा जिसकी रेडियस आपकी कितनी होगी, 3 की होगी। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझिए कि ये आपकी एक दोस्तों क्या है, एक सर्किल है। ठीक है, ये एक सर्किल है जिसका सेंटर -4,0 पर होगा और उसकी जो रेडियस होगी दोस्तों कितनी होगी, 3 होगी। आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस आपकी 3 होगी, तो ऑफकोर्स ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा दोस्तों, ये होगा -1,0, है ना। और ये वाला दोस्तों कितना होगा, माइनस इसका ये वाला कितना होगा, -7,0। ठीक है, अब आप देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है भाई z+1 की, यानी मॉड z+1 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मॉड z+1 का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपका एक ऐसा सर्किल आपको बनाना है जिसका सेंटर कहाँ पर हो, -1,0 पर हो। तो यहाँ पर दोस्तों कहीं पर बनेगा सर्किल। अब आपको क्या करना है, उसकी जो रेडियस दे रखा है कि भाई जो z है इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो इसकी दोस्तों अगर सेंटर ये है तो आपकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है वो इतनी हो सकती है भाई, -7,0 से लेकर -1,0। तो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, -7 माइनस माइनस का +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज 6। ओके, तो यही दोस्तों इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, मॉड z+1 की मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको फॉर्मूला पता हो तो आप इसकी मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। आपको इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, मॉड z1 प्लस z2 क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2। और उसके बाद हमने क्या किया, z+4 को z+1 और 3 लिख दिया और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z+1 माइनस, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, क्योंकि 3 भी तो आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है। और उसके बाद फिर आपको क्या हुआ है आगे पूरा बताइए। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि सम्मिश्र संख्याओं z1 z2 के लिए मॉड z1 बराबर 12 है तथा मॉड z2 -3 -4i बराबर 5 को संतुष्ट करती है, तो आपको मॉड z1 माइनस z2 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी परीक्षा 2004 में आया है।
यहाँ से आ जाएगा भाई मॉड Z2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ये चीज़ आपकी यहाँ से निकल गई है, यानी कि Z2 की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 10 है। तो देखिए आपको Z1 माइनस Z2 की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 की आपकी मिनिमम वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप रख देंगे तो क्या हो जाएगा भाई 12 माइनस 10 दैट इज 2। तो 2 इज़ अ राइट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर आप इसकी समझेंगे तो भी आपका क्या है कि भाई आपके पास एक सर्किल है। देखिए इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर आपसे कोई कहता है भाई मॉड Z1 बराबर 12 है, तो मॉड Z1 बराबर 12 का मतलब है कि आपके पास एक सर्किल है, ठीक है, जिसका सेंटर आपका कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, और इसकी जो रेडियस है दोस्तों वो 12 है। इसकी रेडियस बहुत बड़ी है तो इसकी रेडियस 12 है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 12 है, ठीक है। इसके बाद लेकिन जो दूसरा फैक्टर है वो आपका कहता है भाई Z2 माइनस, इसके बाद कहता है भाई Z2 माइनस 3 माइनस 4i, ठीक है। मतलब है Z2 माइनस 3 माइनस 4i बराबर है 5। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक ऐसा सर्किल जिसके सेंटर 3,4 पर हैं और उसकी रेडियस आपकी 5 है, ठीक है। इसके जो सेंटर हैं वो आपके क्या हैं 3,4 पे यहाँ कहीं पर होंगे, ठीक है। आपसे क्या रेडियस है, रेडियस आपकी 5 है, यानी कि इसकी जो रेडियस होगी, यानी ये जो कह सकते हैं भाई यहाँ पर जो सर्कल बनेगा, अब ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी एक्चुअली 5 है। तो आप जब इसमें सर्कल ड्रॉ करोगे दोस्तों, इसको सेंटर मान के, तो इस तरह से कुछ सर्कल ड्रॉ होगा, तो आपको क्या करना है, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ये इसकी दोस्तों ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप ज्योमेट्रिकली इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको सीधे सीधे आप ट्रायंगल इक्वेशन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √3 प्लस आई की पावर 100 बराबर है 2 की पावर 98 इंटू ए प्लस आई बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप एक काम करिए इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप एक काम करिए दोनों साइड मॉड ले लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन को यही करने का तरीका होता है। कई बच्चे इसमें येलर टेक्निक अपनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, और इवन बुक्स में भी ऐसे सोल्यूशन दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भाई मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 बराबर होता है मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2, और इसी तरह से मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर होता है मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, ठीक है। इन दोनों को आप एक्सपेंड कर सकते हैं, इस वाले को तो खासकर एक्सपेंड कर सकते हैं Z1 Z2 से लेकर भाई Z बराबर क्या हो जाएगा भाई मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 से लेके मॉड ZN। इन फॉर्मूले का आप दोस्तों उपयोग करें बहुत अच्छे से, ठीक है। इसी तरह से अगर ये सपोज करो ये Z की पावर अगर माना n बन जाए, तो आप इसको दोस्तों मॉड Z की पावर n भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। आपने क्या करना है, Z1 Z2 से लेकर ZN है, उन सब की जगह पर आप क्या रख देंगे, Z रख देंगे, तो आपका ये आ जाएगा। तो ऐसे फॉर्मूलों का दोस्तों आपने उपयोग करना है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ साइड मॉड ले लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोथ साइड अगर आप मॉड लेंगे तो इस फॉर्मूले का उपयोग हो जाएगा। √3 प्लस आई की पावर 100, ठीक है, बराबर हो जाएगा ट्वाइस 98, ठीक है, इंटू मॉड ए प्लस आई बी। कितना सिंपल है। इसके बाद आप इसका क्या करिए, मॉड ले लीजिए। अगर आप इसका मॉड लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई √3 का स्क्वायर, 3 का मॉड 3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 1 की पावर 100, है ना, इक्वल्स टू 2 की पावर 98, और ये हो जाएगा भाई √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। इसके बाद अब आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, आगे देखिए सॉल्व करिए। यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक सेकंड, मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती कर दी है, और ये मॉड 3 है तो इसका 3 होगा, ठीक है, ये 3 होगा, आई एम सॉरी, ये आपका 3 होगा। ये मॉड 3 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई √4 क्या होता है 2 की पावर 100 इक्वल्स टू 2 की पावर 98 इक्वल्स टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अब इसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा भाई 2 की पावर 100 में से 98 गया, दैट इज 2 की पावर 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये तो आपका है 2 की पावर 2 यानी 4, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो डी वाला ऑप्शन इसका राइट है।
तो दोस्तों आई होप कि आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी। हमने मॉड्यूलस का उपयोग करना है हर जगह, और इसी पर बेस्ड मैं आपको कई सारे क्वेश्चन बताऊंगा कि आप उनको कितनी जल्दी और कितने इजीली आप उनको कर सकते हैं। इवन बुक्स में भी आपको क्या होगा कि अलग ही तरीके से उनको सॉल्व किया होगा। यहाँ पर कई लोगों ने येलर टेक्निक से यूज़ किया होगा, लेकिन आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसका सिंपली मॉडुलस ले लीजिए, या दूसरी टेक्निक मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर आप क्या करिए, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लीजिए दोनों साइड, और उससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा भाई, a माइनस आई भी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो भी टेक्निक अच्छी कारगर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मॉड z माइनस टू आई बराबर 1, तो मॉड z की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको हम ज्योमेट्री की मदद से सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई मॉड z माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + 2i लिख सकता हूँ बराबर 1। इसको आप जानते हैं कि ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 2,2 पर है और इसकी रेडियस कितनी है, 1 है। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, आपने क्या करना है, एक पहले सर्किल को आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे, ये हो गया x, ये है y, ठीक है, और ये है ओरिजिन। ठीक, तो एक ऐसा सर्किल जिसके सेंटर 2,2 पर है, तो 2,2 पे तो ये डिस्टेंस आपकी 2 होगी, ये डिस्टेंस भी 2 होगी, और जिसकी रेडियस आपकी दोस्तों कितनी है, 1 है। तो सर्किल मैं बना देता हूँ, इस तरीके से आपका एक सर्किल रहा होगा। ठीक है, ये ठीक। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको निकालनी है z की मिनिमम वैल्यू, मॉड ऑफ z की मिनिमम वैल्यू आपने निकालनी है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखिए कैसे, मैं काम करता हूँ, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं काम करूँगा, देखिए आप एक टेंजेंट मैंने ऐसा खींचा और एक टेंजेंट मैंने बिल्कुल इसके पैरेलल खींचा। ठीक है, तो एक्चुअली दोस्तों आपको क्या निकालनी है, आपको दोस्तों ये अगर A है, ये B है, तो आपको दोस्तों क्या निकालनी है, OA। यही तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस है ना, जो आपकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो एक्चुअली दोस्तों जो OA है वो कैसे निकलेगा, OA की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी OB माइनस AB, है ना। यानी कि OB में से आप AB को माइनस कर देंगे। अब AB एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये सर्किल की रेडियस है। ठीक है, ये एक टेंजेंट टाइप का, वैसे सर्किल अच्छे से नहीं बना है, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। ये आपका एक सर्किल है, तो ये आपका एक टेंजेंट है, तो ये भी आपका रेडियस है, ये भी है। आपको क्या करनी है, अब AB की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया भाई, OB माइनस AB। ठीक है, निकाल सकते हैं। तो अब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं आप, एक सेकेंड, OB में से आपने क्या करना है, AB को माइनस करना है। तो देखिए OB क्या है, अब OB के आपको निकालना पड़ेगा। O के कोऑर्डिनेट है 0,0 और B के कोऑर्डिनेट है दोस्तों कितने हैं, B के कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, भाई B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,2। ठीक है, ये आपका 2,2 है, तो यहाँ से निकालिए, ये हो जाएगा भाई B के कोऑर्डिनेट है 2,2, इनमें लगाइए डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज √8, यानी कि 2√2 हो गया ना। तो बस अब आपको क्या निकालनी है, OA निकालनी है। तो OA क्या हो जाएगी भाई, OA बराबर OB यानी 2√2, और AB की वैल्यू हमारी कितनी है दोस्तों, -1, यानी कि 1 है उसकी वैल्यू। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों जो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 2√2 -1। तो 2√2 -1 इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म बाय द पॉइंट z प्लस आई जेड एंड आई जेड इज 50, देन आपको मॉड z की वैल्यू को निकालना है। बहुत अच्छा है दोस्तों क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों बार बार आता रहता है अलग अलग स्टाइल में। सबसे पहले देखिए, आपके सामने मैं एक ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप दोस्तों पहले तो आप समझिए कि भाई z है, तो भाई आई जेड का मतलब क्या है, आई जेड, आई को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, e की पावर i π/2 लिखते हैं। ठीक है, तो भाई आई जेड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा e की पावर i π/2 इंटू जेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब दोस्तों z को आप 90 डिग्री रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जब आप z को 90 डिग्री रोटेट करते हैं, तो सपोज करो अगर दोस्तों ये अगर z है, ये अगर आपका z है, तो मैं इसको दोस्तों क्या करूँगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहाँ की ओर को होगा, यहाँ की ओर को जब मैं रोटेट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा आई जेड। इस तरह से दोस्तों हम इसको करते हैं। तो आई जेड ये हो गया, ये आपका z हो गया। अब आप देखिए z, अब आपका कौन सा लगेगा भाई, वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल, तो क्या हो जाएगा भाई, इसको अगर मैं O मान लूँ, इसको A मान लूँ, तो दोस्तों यहाँ से इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये किसको मिलेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, ये करेगा z प्लस आई जेड को। यही तो चाहिए आपको, है ना। तो देखिए आपके सामने एक ट्राइंगल बन गया ऑलरेडी, इन अ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर्म बाय द पॉइंट z
जेड प्लस आई जेड एंड आई जेड। तो ये आपका एक ट्राइंगल है जिसमें यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है दोस्तों 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ये दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है क्या दोस्तों, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है दोस्तों इसका मॉड जेड और हाइट कितनी है इसकी आई जेड। तो इन दोनों का मॉड ले लेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, इसका हम क्या लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे ना, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई हाफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है भाई, आई जेड का मॉड होगा वो भी मॉड जेड ही होगा। तो इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है मॉड हाफ ऑफ जेड स्क्वायर। तो आप हमेशा ध्यान रखना इसको कि भाई अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसके जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर वो फॉर्म्ड होता है और वो इन पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है जेड जेड प्लस आई जेड और आई जेड से, तो उसका एरिया होता है हाफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ये आप याद तो कर सकते हैं ना, हमको तो याद रहता है सब चीज़ें, तो आप बस इसको याद कर लीजिए। तो आपके लिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, यानी कि हाफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर आपको एरिया दे रखा भाई 50। तो भाई मॉड जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई 100। तो भाई मॉड जेड बराबर कितना हो जाएगा 10। तो मॉड जेड की वैल्यू आपकी कितनी आ गई दोस्तों 10 आ गई। ठीक, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। बाकी आपको जो समझना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग वो आप इससे समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो जेड है, जेड को अगर आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे कैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको क्या मिलेगा आई जेड मिलेगा। अगर माइनस आई जेड चार्ज चाहिए तो आपको जेड को क्या करना पड़ेगा दोस्तों 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा क्लॉकवाइज, यानी कि नीचे की ओर को। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये काम करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर कितना है 10। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन, इफ x प्लस आई वाई की पावर 1/3 बराबर है a प्लस आई बी देन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है। टीजीटी परीक्षा 2009 और पीजीटी परीक्षा 2003 में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे करेंगे, आपने क्या करना है बस रियल और इमेजनरी पार्ट को कंपेयर कर देना है। तो भाई x प्लस आई की पावर 1/3 बराबर a प्लस आई बी है, तो भाई आप क्या कर देंगे x प्लस आई वाई बराबर हो जाएगा a प्लस आई बी का होल क्यूब। तो बस आप फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है। बस आपने इसी फॉर्मूला का उपयोग करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई ए क्यूब, अब आई का क्यूब कितना होता है दोस्तों, ये होता है माइनस ऑफ आई, बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई बी प्लस 3a बी स्क्वायर आई। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से ये आ जाएगा भाई x प्लस आई वाई। अब आप कंपेयर करिए, कंपेयर किसको करेंगे आप दोस्तों, सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं आई है। दिक्कत यहाँ पर आई है क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये होगा a प्लस आई बी। तो a प्लस आई बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आई स्क्वायर हो जाएगा तो ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप और करना पड़ेगा, ये हो जाएगा भाई ए क्यूब माइनस आई बी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर आई बी, और यहाँ पर ये हो जाएगा -3ab स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है -1। ठीक हो गया, अब यहाँ पर तक सब सेटल हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा भाई रियल पार्ट को कंपेयर करो। रियल पार्ट कितना है a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो भाई x अपॉन ए कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको x अपॉन ई तो चाहिए ना, तो हो जाएगा भाई a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आप दूसरे को दूसरे पेन से कर लेते हैं। यहाँ से आप निकालिए y, y कितना हो जाएगा बताइए, y बराबर हो जाएगा कंपेयर करिए, ये हो जाएगा भाई 3a स्क्वायर बी, ये है ये, तो 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, है ना। तो फिर अब यहाँ आपको क्या चाहिए, y अपॉन बी चाहिए। तो y अपॉन बी में क्या हो जाएगा भाई 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये तो 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये इसका दोस्तों राइट आंसर है। तो देखा जाए तो कौन सा वाला आएगा, बी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और देखिए टीजीटी परीक्षा 2009 पीजीटी परीक्षा 2003 में है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे आपको ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। 11-12 बेस का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं एग्जाम में। इसके बाद एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, log 1 प्लस आई की वैल्यू क्या होती है पीजीटी परीक्षा 2011 में। अगर आपको दोस्तों सीधे सीधे log ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो मैं आपको सीधे फॉर्मूला बताता हूँ। log a प्लस आई बी बराबर होता है 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b अपॉन a।
ठीक है, ये इसका दोस्तों आंसर है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भाई log 1 प्लस आई, log 1 प्लस आई बराबर हो जाएगा 1/2 log ए और बी दोनों के दोनों 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 आई टेन इनवर्स 1/1 दैट इज टेन इनवर्स 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा भाई 10 1 कितने में होता है बताइए दोस्तों, ये होता है π/4 में, तो आई π/4। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा दोस्तों, इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए log a प्लस आई बी बराबर मैं x प्लस आई वाई मान लूँगा, क्योंकि ऑफकोर्स लॉगरिथमिक ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो a प्लस आई बी बराबर हो जाएगा e की पावर x प्लस आई वाई। होगा नहीं होगा, तो भाई e की पावर x प्लस आई वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर x इंटू ई की पावर y लिख सकता हूँ। अब आपको पता है कि भाई e की पावर आई वाई क्या होता है, ये होता है भाई कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, तो a प्लस आई बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई a, अगर आप कंपेयर करें तो a बराबर आएगा e की पावर x कॉस वाई और b बराबर आएगा e की पावर x साइन वाई। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आई। तो अगर आप दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों का दोस्तों अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ई की पावर 2x, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई दैट इज़ 1। तो भाई यहाँ से ई की पावर 2x बराबर आ गया भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो 2x बराबर हो जाएगा log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी भाई 1/2 log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इतना लंबा करना पड़ता है अदरवाइज ना। और इसी तरह से अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से 1 को डिवाइड कर दें तो यहाँ से आपका 10y बराबर आपका कितना आ जाएगा भाई b/a। तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई 10 इनवर्स b/a। इक्वेशन नंबर 2 से 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सॉरी 2 को 1 से डिवाइड करना, तो साइन वाई अपॉन कॉस वाई क्या हो जाएगा भाई 10y, तो 10 इनवर्स b/a। तो आपको x और b y आपको यहाँ पर मिल गए, तो बस आप इसमें वैल्यू में रख दो। तो x प्लस आई वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1/2 log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू 10 इनवर्स b/a। अब इससे अच्छा है कि आप ये फॉर्मूला ही याद कर लो तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, और लेकिन अगर नहीं भी आता तो आप इस तरह से निकाल सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस आई वाई। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन और टीजीटी परीक्षा 2010 में। कैसे करेंगे, साइन एक्स प्लस आई वाई क्या होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, जैसे कि मैंने आपको बताया है क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है भाई, अब आपको दोस्तों दो फॉर्मूले याद में रखने पड़ेंगे जो कि सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में होते हैं। देखिए कॉस आई एक्स होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, और साइन आई एक्स होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। बस आप ये याद कर लीजिए, आपको समझ लीजिए पूरा हाइपरबोलिक फंक्शन हो जाएगा इसकी मदद से। साइन एक्स प्लस आई वाई बराबर हो जाएगा साइन एक्स, इसको हम लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक वाई, और प्लस इसको लिखेंगे आई साइन हाइपरबोलिक वाई कॉस एक्स। तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, इसका रियल पार्ट निकालना है। तो रियल पार्ट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द रियल पार्ट साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर एक्स प्लस आई वाई विच सेटिस्फाई। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए कितने बार घुमा फिरा के आ जाता है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता लग रहा होगा टीजीटी परीक्षा 2003 में। अब हम इसको डायरेक्टली करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया z माइनस 5y बराबर कितना होता है भाई z प्लस 5y। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो z है वो 0,-5 और 0,5 को मिलाने वाली जो लाइन है उसको बाइसेक्ट करेगा। तो एक्चुअली जो z है वो क्या होगा, रियल एक्सिस में रहेगा। तो इसका आंसर कितना है, एक्सिस ऑफ x। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों i में है तो ऑफकोर्स एक क्या होगा भाई 0,5 और एक आपका कितना होगा 0,-5। तो इन दोनों का मिडिल पॉइंट आपका क्या होगा दोस्तों, ओरिजिन 0,0। तो वो क्या करेगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन जो कि y एक्सिस है उसको इंटरसेक्ट करेगा, उसको बाइसेक्ट करेगा। तो उसको बाइसेक्ट कौन करेगा, वो एक्चुअली करेगा x एक्सिस। तो x एक्सिस इसका राइट आंसर है। ठीक, इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं।
इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन अभी तक नहीं किया इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है, समेशन निकालना ith की पावर में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, टेक्निक आपकी क्या रहेगी दोस्तों, n बराबर 1 से लेके 13 है। आप सबसे पहले i की पावर n को कॉमन ले लीजिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ से सॉल्व करते हैं। तो हम क्यों करें दोनों तरफ से सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, i की पावर n 1 प्लस i आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक, तो 1 प्लस i को आप बाहर ले लीजिए क्योंकि वो तो n से कोई इसका रिलेशन है नहीं। तो भाई n बराबर क्या हो जाएगा भाई 1 से लेके 13 i की पावर n। अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये आपके पास एक जीपी आएगी। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, i की पावर 1 प्लस i की पावर 2 से लेकर आपका क्या आएगा i की पावर 13 तक ये चलेगा। अब आपको पता है भाई जीपी का सम क्या होता है, जीपी का सम आप निकालेंगे तो क्या होता है a। ठीक है, i की पावर कितना हो जाएगा भाई 13 माइनस 1 अपॉन i माइनस 1। ठीक है, तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस आई। नाउ i की पावर 13, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी आपको पता है 4 है, तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बच जाएगा दोस्तों i माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा भाई i माइनस 1। तो ये दोनों तो कट गए, दोनों कट गए तो भाई बचा क्या, 1 प्लस आई इंटू आई। तो ये हो जाएगा भाई i प्लस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, -1। तो i माइनस 1 इसका राइट आंसर है। तो i माइनस 1 है इसमें, बिल्कुल है, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट ऑफ -3 माइनस आई बराबर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आई वाई क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है भाई, tan इनवर्स मॉड y अपॉन x। अब ये डिपेंड करता है कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब ये -3 माइनस √3 माइनस आई है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस समय पर आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस पाई प्लस एल्फा, जहाँ एल्फा की वैल्यू एक्चुअली कितनी है दोस्तों, ये होती है एल्फा की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड, अब आप देख सकते हैं √3 अपॉन 1। ठीक है, क्योंकि इस समय पर क्या है, दोनों के जो कोफिशिएंट है वो -√3 और -1 है, तो दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वैसे भी आपको इसमें पॉजिटिव ही लेना पड़ता है, तभी तो मॉड लगाते हैं ना। tan√3 कितने में होता है, π/3 में होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा -3। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 और आपका कितना हो जाएगा, 3 में से हाँ तो -2π/3 है ना। ठीक, एक सेकेंड एक बार देख लेते हैं। tan इनवर्स एक सेकेंड दोस्तों, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर दी है। tan इनवर्स y अपॉन x होता है ना, सॉरी, इसको हमने थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में हमने कर दिया इसको। चलिए कोई नहीं, ठीक है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एक सेकेंड दोस्तों इसको सही कर लेते हैं। देखिए कभी कभार ऐसे भी गलती हो जाती है। tan इनवर्स y अपॉन x है तो y आपका 1 है अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लेंगे यहाँ पर। और माइनस पाई प्लस एल्फा वो तो रहेगा ही, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 1/√3 एक्चुअली होता है π/6 में, और ये हो जाएगा -6 प्लस ये तो -5π/6 इसका राइट आंसर है। ठीक है, -5π/6 का मतलब है कि आप इस तरह से ले रहे हैं, यानी कि आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे इसको दोस्तों, 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई ये आ जाएगा भाई 6 दूनी 12, 12 में से 7 गया तो भाई 5 गया भाई 7। ठीक, तो 7π/6, या तो 7π/6 या फिर -5/6। तो कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ना, थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह से, थर्ड क्वाड्रेंट में दोस्तों, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो आप या तो एंगल यहाँ से लोगे, तो यहाँ से जो एंगल है वो तो आपका आ रहा है -5/6। ठीक है, अब यहाँ से लोगे अगर आप, तो जो एंगल आपका आएगा दोस्तों क्या करेंगे, 2 पाई में से आप 5π/6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप 2 पाई में से करेंगे 6 दूनी 12, 12 में से 5 ये आपका कितना होता है, 7 ही होता है ऑफकोर्स, 5/6। तो इसका कोई भी आंसर राइट नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन, द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन x-1 का होल क्यूब प्लस 8। आपको इसके रूट निकालने हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दे रखे हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। x-1 का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, -8 है ना। और इसके बाद आप क्या करेंगे भाई, x-1 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा भाई -8 की पावर 1/3 है ना। ठीक, जैसा कि आपको दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, -8 की पावर 1/3 है। तो आप इसको देखिए दोस्तों कैसा लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके -8 की पावर 1/3 निकालेंगे। अब आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दे रखा है,
इसके संग ये 3 अटैच हो जाएंगे तो क्या क्या होंगे देखिए, क्योंकि आप जानते हैं भाई -2 × 1, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए आपको मैं और एक अच्छी टेक्निक बताता हूँ, इसको हटाइए। चलो देखिए, एक्चुअली जो ये है -2 का क्यूब × 1 है, नहीं है? देखिए इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं, ये काफ़ी सिंपल टेक्निक है। -8 मतलब -2 का क्यूब × 1 ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ से -2 का क्यूब करेंगे, उसका क्यूब रूट करेंगे तो भाई वो तो आएगा -2 ऑफ कोर्स, और फिर यहाँ पर बच जाएगा 1 की पावर 1/3। ठीक, ये आपके लिए बहुत सिंपल है। तो अब आप देखिए 1 की पावर 1/3, तो इसके क्या आएंगे, 3 रूट आएंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बता रखा है भाई 1 की पावर 1/3 के 3 रूट है, एक तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो पहले आपका 1 आएगा, तो 1 में क्या होगा, ये -2, और दूसरे वाले केस में क्या होगा, -2 ओमेगा, और तीसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर। तो एक एक करके आप रखिए भाई, x - 1 बराबर होगा -2, तो भाई x बराबर आपका कितना आ जाएगा, -1। इसी तरह से अगले केस में x - 1 बराबर हो जाएगा -2 ओमेगा, तो x बराबर हो जाएगा 1 - 2 ओमेगा। एंड अगले केस में x - 1 बराबर हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, सो x बराबर हो जाएगा भाई 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये वाले ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करते हैं, बी वाला -1, 1 - 2 ओमेगा और 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों आपकी अप्रोच रहनी चाहिए इस क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपको हमारा कार्य पसंद आता है तो इन वीडियोस को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, क्योंकि वीडियोज़ आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। अभी स्टार्टिंग है चैनल की, तो यूट्यूब अभी आपको वीडियो रिकमेंड नहीं करेगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।